जो अजर व सवाब रमज़ान में रोज़ा रखने का है वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखकर हम हासिल नहीं कर सकते। कि हर शख्स के लिए इस महीने के अंदर नेकी करना आसान हो जाता है। एक तरफ रोज़ा टूटता भी है तो जहाँ क़ज़ा लाजिम होती है वहाँ कफ़ारा भी लाजिम होता है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के तिलहट्टा बाज़ार स्थित सिराजुल उलूम में और हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू हो चुका है और रमज़ान के कई दिन के रोज़े जो है निकल चुके हैं। आज पहला जुमा है और हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब मौजूद हैं। हज़रत रमज़ान से मुतल्लिक़ क्या बयान है और क्या बेहतर है जो रमज़ान में करने चाहिए और क्या चीज़ है जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए? रमज़ान का महीना खैर व बरकत का महीना है। अल्लाह ताला इंसानियत को नवाजने के लिए ये महीना अता करते हैं। हमें और आपको चाहिए कि इस महीने की जितनी कदरदानी कर सकते हों करें। रमज़ान के महीने में दुनियावी चीज़ें तो महंगी हो जाती हैं। 30 रुपया दर्जन का केला 60 रुपया हो जाता है जी। सस्ती चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन अल्लाह का अजीब निज़ाम है कि आखिरत की महंगी नेकियां भी अल्लाह ताला इस महीने में सस्ती कर देते हैं। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम को एक तरह से बंद कर देते हैं, जन्नत को आरास्ता किया जाता है। गुनाह की तरफ ले जाने वाले जो शयातीन होते हैं उनको भी क़ैद कर दिया जाता है। नेकियों की एक ऐसी बादे बहारी चलती है कि हर शख्स के लिए इस महीने के अंदर नेकी करना आसान हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स से बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता जिसके सामने रमज़ान का महीना आकर गुजर जाए और वो इस रमज़ान कदर न कर सके, अपनी मग़फ़िरत न करा सके। तो रमज़ान का महीना मग़फ़िरत का, रहमत का और जहन्नम से नजात का महीना है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये दूसरों के साथ गमखारी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के रोज़ी को भी बढ़ा देते हैं। गरीबों के साथ खारी का भी महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमज़ान का महीना जब आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सखावत किया करते थे। बल्कि आपकी एक सिफ़त ये बयान की जाती है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु मिन रिहिल मुरसला, कि तेज़ आंधी जिस तरह चलती है कि उसका नफ़ा और उसकी ठंडक हर शख्स महसूस करता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से सखावत किया करते थे कि उसका नफ़ा अपने बेगाने हर एक को पहुंचा करता था। इसलिए आदमी को चाहिए कि जहां हम नेकियों में इजाफ़ा कर रहे हैं वहीं हम गरीबों की मदद में भी आगे बढ़ें, दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। जहाँ ईद के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि महल्ले का कोई गरीब ऐसा न रहे जिसके घर ये ईद की खुशी न पहुँच सके। जितना हो सके हम दूसरों को खुश रखने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। रमज़ान से ये भी चाहा जाता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन किन चीज़ों से रोज़े में मकरूह आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको करके आदमी रमज़ान के रोज़े से महरूम रह जाता है। आपके हिसाब से क्या कुछ? देखिए, बुनियादी तौर पर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और अपने शहवात के तकाज़े को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। रोज़ा टूटता इन्हीं तीनों चीज़ों से। एक आदमी रोज़े की हालत में कोई चीज़ खा ले, पी ले या सोहबत कर ले, बीवी से मिल ले, तो इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। यानी हर वो चीज़ जो इंसान के मुंह से, नाक से या शर्मगाह के ज़रिए से पेट और मैदे तक पहुंच जाए, इससे रोज़ा टूटता है। बुनियादी तौर पे तो रोज़ा टूटता इन्हीं से है। अब इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक बाज़ सूरतें वो होती हैं कि रोज़ा टूट जाए तो उस पर क़ज़ा वाजिब होती है सिर्फ़, और बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें कफ़ारा वाजिब होता है इंसान के ऊपर। अगर इंसान जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, यानी रोज़ा की हालत में कुछ खा ले, जानबूझकर पी ले या अपनी शहवानी तकाज़े को पूरा कर ले, तो इसकी वजह से अगर जानबूझकर ये अमल किया है तो इससे एक तरफ रोज़ा टूटता भी है तो जहाँ क़ज़ा लाजिम होती है वहाँ कफ़ारा भी लाजिम होता है। क़ज़ा का मतलब ये होता है कि एक रोज़े के बदले हमें एक रोज़ा रखना है, और कफ़ारे का मतलब ये होता है कि इस एक रोज़े के बदले क़ज़ा के साथ साथ 60 रोज़े लगातार उसके कफ़ारे के तौर पर भी अदा करना है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ़ रोज़ा न रखे या रोज़ा गलती से टूट जाए उससे, तो सिर्फ़ उस पर क़ज़ा वाजिब होती है। यानी एक रोज़े के बदले एक रोज़ा अगर रख लेगा तो फ़रीज़ा साक़ित हो जाएगा। लेकिन जो अजर व सवाब रमज़ान में रोज़ा रखने का है वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखकर हम हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के साथ मसले होते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं शुगर वगैरह की प्रॉब्लम्स की वजह से। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बीमारियां तो वाक़तन बाज़ लोगों के साथ ऐसी होती हैं कि उनके लिए रोज़ा की गुंजाइश नहीं होती, डॉक्टर मना करते हैं और वाक़तन वो रोज़ा उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए शरअन इजाज़त है
कि वो रोज़ा न रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका रोज़ा माफ़ हो गया, उनके ज़िम्मे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं रहा। रोज़ा तो उनके ऊपर भी फ़र्ज़ होता है, रोज़ा तो उनके ज़िम्मे भी लाजिम है। बस इतनी गुंजाइश शरीयत में मिल जाती है कि वो उस वक्त बीमारी की हालत में रोज़ा न रखें, बाद में जब बीमारी ठीक हो जाए तो उसकी क़ज़ा कर लें। आम तौर पर लोगों का एक मिजाज हो गया है कि मामूली बीमारी को बहाना बनाकर रोज़ा लोग छोड़ देते हैं और उसके बदले फ़िदिया अदा कर देते हैं। याद रखना चाहिए, मैंने बड़ी मस्जिद में भी अर्ज़ किया कि फ़िदिया सिर्फ़ उन मरीज़ों के लिए दुरुस्त है जो इस दर्जे उम्र रसीदा हो चुके हों, जिनकी सेहत लौट कर वापस नहीं आ सकती, या कोई आदमी दायमी बीमार हो कि जो अब वो ठीक नहीं हो सकता। कोई ऐसा बीमार कि जो अब ठीक नहीं हो सकता, या कोई ऐसा आदमी जो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गया कि मज़ीद अब सेहत की उम्मीद उससे नहीं की जा सकती, तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत की तरफ से ये इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखें और उसके बदले फ़िदिया दे दें। लेकिन जो आदमी वक्ती तौर पे बीमार हो गया, किसी का ऑपरेशन हो गया या कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो गई जिसकी वजह से डॉक्टर मना कर दे, जैसे एक औरत है हमल की हालत में वो रोज़ा नहीं रख सकती है, या कोई आदमी है उसका ऑपरेशन हुआ है वो रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन चूँकि ये वक्ती बीमारियाँ हैं, 2-4 महीने के बाद ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये सिर्फ फ़िदिया दे देने से उनका फ़रीज़ा अदा नहीं होगा, बाद में उनको क़ज़ा करना ही पड़ेगा। वो फ़िदिया देने से ये फ़रीज़ा अदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हज़रत, हमसे बात। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब, जो रमज़ान की फ़जीलत और रमज़ान में रोज़े के बारे में बता रहे थे कि हमें किस किस कंडीशन में रोज़े रखने हैं और किन कंडीशन में हमें रोज़े नहीं रखने हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विज़िट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।